ऐतिहासिक व्यक्तित्व। कामिनी रॉय 12 अक्टूबर 1864 को तत्कालीन बंगाल के बाकेरगंज जिले, अब बांग्लादेश का हिस्सा में जन्मी कामिनी रॉय ने आजीवन महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कामिनी रॉय एक बंगाली कवि, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। प्रमुख तथ्य: 1883 में बेथ्यून स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। 1886 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के बेथ्यून कॉलेज से संस्कृत प्रावीण्य के साथ कला की डिग्री ली। वो ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली ब्रिटिश भारत की प्रथम महिला बनी। उसी वर्ष उन्होंने वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। कादम्बिनी गांगुली, जो देश की पहली 2 महिला स्नातकों में से एक थीं, एक ही संस्थान में उनसे 3 वर्ष वरिष्ठ थीं। इसी महाविद्यालय की एक जूनियर छात्रा अबला बोस से इनकी मुलाकात हुई, जो समाज सेवा के कार्य में रत थी। दोनों ने मिलकर नारी अधिकारों, विधवाओं की स्थिति सुधारने तथा बालिका शिक्षा के लिए काम करने की प्रतिज्ञा की। स्वतंत्रता संग्राम के बीच पली बड़ी कामिनी रॉय खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित रहा करती थी। 1909 में पति केदारनाथ के देहावसान के बाद इन्होंने कविता लेखन शुरू किया। इनकी कविताओं का केंद्र भारत की महिला थी। अपनी कविताओं के द्वारा महिला जागृति का अभियान चलाया। 1921 में वो कुमुदिनी मित्र बसु और बंगीय नारी समाज की मृणालिनी सेन के साथ महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ने वाली नेताओं में से एक थीं। इन्होंने बंग महिला समिति से सदस्यता ली और महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने की पैरवी की। वो अपने इस प्रयास में अंततः कामयाब भी हुई। जब वर्ष 1926 में बंगाल सरकार ने महिलाओं को मताधिकार दे दिया, वो महिला श्रम जांच आयोग 1922-23 की सदस्य नियुक्त हुईं। परतंत्र भारत में कॉलेज शिक्षा तक जाने वाली पहली महिला कामिनी रॉय की नारी संवेदना उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है। वो एक अच्छी निबंधकार एवं गुंजन रचनाकार भी थीं। इन्होंने 1890 में छंदों का पहला संग्रह आलो छैया प्रकाशित कराया। उनके उल्लेखनीय साहित्यिक योगदानों में महाश्वेता पुंडरीक, पौराणिकी, दीप ओ धूप, जीवन पाथेय, निर्माल्या, माल्या ओ निर्माल्या और अशोक संगीत आदि शामिल थे। उन्होंने बच्चों के लिए गुंजन और निबंधों की एक किताब बालिका शिखर आदर्श भी लिखी। रॉय को 1930 में आयोजित बांग्ला साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर भी मिला। 1932-33 में कामिनी रॉय बंगीय लिटरेचर काउंसिल की उपाध्यक्ष भी चुनी गईं। ये टैगोर एवं संस्कृत साहित्य से काफी अधिक प्रेरित थीं। इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर से जगतारिणी स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया। जीवन के अंतिम सालों में कामिनी रॉय तब के बिहार के हजारीबाग में जिले में रहने आ गई थीं, जहां 1933 में उनका निधन हुआ था। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति की 4थी पंक्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन दिया हुआ है। विद्वानों की राय है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त की योग्यता को ध्यान में रखकर और अपने पुत्रों में गृह युद्ध को रोकने के लिए ऐसा किया होगा। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने विजय प्राप्ति का कार्यक्रम शुरू किया। वो एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। पृष्ठ संख्या 90। प्रमुख तथ्य: इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। ऐरण अभिलेख और सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के समय की जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियां राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देती हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है।
ये स्रोत हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देशों के नाम गिनाए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। समुद्रगुप्त के लगातार राज्य और प्रभाव की बढ़त को देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिणी भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वो इनसे केवल कर लेता था। समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों ने स्वीकार की। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने कुछ उपहार भेजकर गुप्त राजा संभवतः समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। संभवतः समुद्रगुप्त ने बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा दे दी थी और बौद्ध गया में श्रीलंका के राजा ने महाबोधि संघाराम नामक विहार बनवाया। इससे स्पष्ट है कि भारत और श्रीलंका के उस समय अच्छे संबंध थे। इसके कुछ सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर कांच नाम उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा उसे कविराज की उपाधि दी गई है। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। संत तुकाराम। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के वारकारी संप्रदाय के संत और कवि थे। उन्हें लोग तुकोबा के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर विद्वानों की मान्यता है कि उनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में वर्ष 1608 में हुआ था। वे विट्ठल यानी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रमुख तथ्य: शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम ने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। वैष्णव धर्म में उनकी आस्था के साथ साथ वे अभंग की रचना किया करते थे। अभंग यानी भक्ति गीत। अपने अभंग और कीर्तन के जरिए संत तुकाराम ने बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया था। वे संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और कबीर जैसे संतों की शिक्षा से बेहद प्रभावित थे। इसलिए वे कहा करते थे, धर्म का पालन पाखंड का खंडन करने के लिए होता है। वे समाज की बुराइयों और सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर अपने भक्ति पदों के माध्यम से चोट करते थे। यही कारण है कि उस वक्त का प्रभावशाली वर्ग संत तुकाराम के खिलाफ भी हो गया था। संत तुकाराम की एक और खासियत थी कि लोग उन्हें गृहस्थ संत के रूप में देखा करते थे। इसके पीछे कारण था कि वे आध्यात्मिकता की बात करने के साथ साथ सांसारिक विचारों की बात भी कहते थे। वे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता के अनुसरण की बात कहा करते थे। उनके शिष्यों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। वर्ष 1650 में संत तुकाराम का निधन हो गया। हालांकि उनके निधन के वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद आपस में हैं। जहां कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका निधन वर्ष 1639 में हुआ, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका निधन वर्ष 1650 में हुआ था। इसके अलावा उनके निधन के तरीकों को लेकर भी मतांतर है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने समाधि ली, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को महाराष्ट्र के पुणे के देहू में संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया है उसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई के साथ बनाया गया है। इसमें संत तुकाराम की मूर्ति स्थापित की गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिमी मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में एक गरीब परिवार में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। वे एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और लेखक भी थे। प्रमुख तथ्य: ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बचपन बेहद गरीबी में बीता। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव में रहकर ही की। जब वो 6 वर्ष के थे, पिता के साथ कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता आ गए थे। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। 1839 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1841 में 21 वर्ष की अल्पायु में आपने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद आपने संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के तौर पर सेवाएं दी। पहले वर्ष से ही शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और प्रशासन को अपनी सिफारिशें सौंपी। इस वजह से तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता और उनके बीच तकरार भी पैदा हो गई, जिसके कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने 1849 में एक बार वापसी की और साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर संस्कृत कॉलेज से जुड़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य बनने पर आपने सभी जाति के बच्चों के लिए कॉलेज के दरवाजे खोल दिए, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बंगला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया था। वर्ष 1855 ईस्वी में जब उन्हें स्कूल निरीक्षक या इंस्पेक्टर बनाया गया, तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में बालिकाओं के लिए स्कूल सहित अनेक नए स्कूलों की स्थापना की थी। उच्च अधिकारियों को उनका ये कार्य पसंद नहीं आया और अंततः उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे बेथुन के साथ भी जुड़े थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। आपके अथक प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। आपने अपने बेटे की शादी एक विधवा से की थी। आपने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध भी आवाज उठाई। विद्यासागर नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद थे। आपका मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 29 जुलाई 1891 को निधन हो गया। पृष्ठ संख्या 91।